हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिकॉर्ड ब्रेकर्स। और आज हम बात करेंगे कस्टम वर्सेस ट्रेडिशन के बारे में। कस्टम मीन्स प्रथा, ट्रेडिशन मीन्स परंपरा। दोनों का अर्थ सुनने में एक जैसा लगता है और कई बार तो हम इन्हें सिनोनिम की तरह भी यूज़ करते हैं। मतलब कस्टम की जगह हम ट्रेडिशन और ट्रेडिशन की जगह कस्टम वर्ड यूज़ कर देते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और आज हम इस वीडियो में इनके डिफरेंसेस और इनका मतलब क्या होता है वही सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वीडियो के लास्ट तक आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन और डाउट नहीं रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ कस्टम? कस्टम इज़ अ यूसेज ऑफ प्रैक्टिस कॉमन मैनी और टू अ पर्टिकुलर प्लेस और ग्रुप ऑफ पीपल। कस्टम का मतलब क्या है कि यह किसी विशेष समाज, स्थान या समय में व्यवहार करने का सामान्य रूप से स्वीकृत तरीका है। मतलब जैसे कि कोई भी तरीका या कोई भी विश्वास जो हम दूसरों को देखकर नकल करके सीख जाते हैं या फिर हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं और उन्हें हम फॉलो करने लग जाते हैं, वो क्या करता है, एक प्रथा बन जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी एक स्कूल में किसी बच्चे का बर्थडे है और वो क्या करता है, टॉफ़ी और चॉकलेट बांट देता है अपने टीचर्स में, क्लासमेट्स में। ठीक है, उसके बाद देख के दूसरा बच्चा भी ऐसा करता है, फिर तीसरा भी ऐसा करता है। फिर थोड़े दिन बाद बच्चों के दिमाग में एक माइंडसेट हो जाता है कि हमें क्या करना है, बर्थडे वाले दिन टॉफ़ी और चॉकलेट ही बांटती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही फिर सारे ऐसे बांटने लग गए तो क्या हो गया, वो आराम से एक प्रथा का रूप धारण कर लेती है। अब जैसे पिछले टाइम में, पुराने टाइम में क्या थी, पर्दा प्रथा थी, सती प्रथा थी, बाल विवाह था। तो पर्दा प्रथा हमारे भारत में पहले नहीं थी। मुसलमान आए और फिर उनको देखकर, उनको फॉलो करके या फिर किसी कारणवश मजबूरी में हम क्या करने लगे, उस पर्दा प्रथा को फॉलो करने लग गए। लेकिन फिर हम उसको फॉलो करते करते इतने आदी हो गए कि आज तक हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं। बहुत सारे सिटीज़ में अभी बंद हो गया, लेकिन विलेजेस में ये प्रथा आज भी चलती आ रही है। तो आज वो परंपरा का रूप धारण कर चुकी है। ठीक है, सती प्रथा थी। पहले लड़कियों को उनके हस्बैंड्स के साथ जिंदा जला दिया जाता था। अगर किसी का लड़की का हस्बैंड मर जाता था तो उसके साथ उसको भी जिंदा जला दिया जाता था। अगर उस लड़की को नहीं जलाया जाता था, उसको जिंदा रख दिया जाता था, तो उसको कोई भी जीने का कोई भी अधिकार और कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जाती थी। उसको इतना मजबूर कर दिया जाता था कि वो खुद ही सुसाइड करके अपनी जान दे दे। ठीक है, और बाल विवाह में छोटे बच्चों की शादियां करवा दी जाती थी। जिस टाइम उनको पढ़ना लिखना चाहिए था उस टाइम पर उनकी शादी करवा दी जाती थी और उनको उनकी नॉलेज भी नहीं थी और बाद में वो ह्यूमिलिएशन का शिकार हो जाते थे। तो कुछ प्रथाएं ऐसी होती थी, लेकिन लोग उसको फिर भी अंधाधुंध फॉलो करते जा रहे थे। ठीक है, तो ऐसी प्रथाओं को हमें नहीं आगे बढ़ाना चाहिए जो हमारे लिए ही खतरा बन जाए या जिससे ह्यूमिलिएशन हो, जिससे शोषण हो। ठीक है, तो ऐसे अब आपको कस्टम का, प्रथा का मतलब समझ में आ गया होगा। ये ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जिसको हम फॉलो करते जाते हैं, जिनको कोई विशेष समुदाय या ग्रुप ऑफ पीपल फॉलो करना स्टार्ट कर देता, कि कोई रीति रिवाज हो गया, धर्म हो गया, कुछ भी हुआ। ठीक है, अब आ गया हमारा ट्रेडिशन कि व्हाट इज़ ट्रेडिशन? ट्रेडिशन इज़ अ ट्रांसमिशन ऑफ कस्टम और बिलीफ फ्रॉम जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, द फैक्ट ऑफ बीइंग पास्ड ऑन इन दिस वे। मतलब क्या है इस बात का कि परंपरा वो प्रथा होती है जिसको हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में और फिर नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करते जाते हैं। इसलिए प्रथा में खाना पीना, रहन सहन, पहनावा, हमारे विचार, सब कुछ सम्मिलित होता है और इन्हीं प्रथाओं और परंपराओं से मिलकर हमारा कल्चर बनता है, हमारी संस्कृति बनती है। इसलिए हमें अच्छे संस्कार, अच्छी प्रथाएं नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करनी चाहिए, ताकि हम कल को अच्छे कल्चर और हमारे अच्छे कल्चर से अच्छे इंडिया का निर्माण कर सकें। अब सेकंड पॉइंट है हमारा, कस्टम कैन बी अ न्यू प्रैक्टिस। कस्टम एक नई प्रैक्टिस हो सकती है। कोई नई आदतों को हम फॉलो कर सकते हैं, नई रीति रिवाजों को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग जैसे अपना धर्म चेंज कर लेते हैं तो वो नए धर्म को फॉलो करने लग जाते हैं और आगे फिर उसी धर्म को पास ऑन करने लग जाते हैं। समझ आ गया? और ट्रेडिशन क्या है? ट्रेडिशन क्या है? एक पुराना कस्टम ही है जिसको हम पहले फॉलो कर रहे हैं और आगे भी हम उस कस्टम को आगे अपनी जनरेशन को पास ऑन करते हैं, तो वो क्या बन जाती है? ट्रेडिशन। एक
परंपरा वो बन जाती है, ठीक है। इसलिए हमें आगे हमेशा एक अच्छी परंपरा को ही आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि जो आगे हमारी जनरेशन आएगी उसकी मेंटालिटी अच्छी हो और वो एक अच्छी सोच के साथ अपने लाइफ को आगे बढ़ाए, ठीक है। अब आपको सभी को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ कस्टम अलग से और व्हाट इज़ ट्रेडिशन अलग से, और उनके बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रहता है, कोई कन्फ्यूज़न रहता है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मुझे वीडियो में किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप अपना सुझाव फीडबैक के रूप में भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो उसके लिए आप मेरे को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। इस तरह मुस्कुराते रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।